चाखा। देखो जब भगवान की जो पहली लीला थी, परमपिता परमेश्वर का जब भगवान राम के रूप में अवतार हुआ और वन यात्रा के समय पे जो पहली लीला भक्त के साथ हुई वो बड़ी अद्वितीय थी। भगवान को पार उतरने के लिए नाव चाहिए थी। सभी केवटों का राजा भी साथ में ही था, निषाद राज। लक्ष्मण जी भी साथ में है, मां जानकी भी साथ में है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति परम ब्रह्म परमेश्वर एक किनारे पे खड़े हैं और भगवान की आदि शक्ति मां जानकी जी भी हैं। शेषनाग अवतार जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करते हैं, वो भी भगवान के पास खड़े हैं। और उस केवटों का जो राजा है निषाद राज, वो भी है। भगवान ने कहा केवट से, भाई नाव ले आओ, मैं पार जाना चाहता हूं। निषाद राज भी बुला सकता था, लक्ष्मण जी भी कह सकते थे, लेकिन दोनों लोग शांत हैं और भगवान ने उस केवट को बुलाया। इसलिए कि भगवान का असीम प्रेम का पात्र वो था। इसलिए भगवान चाहते थे कि मैं भक्त बोले उससे पहले मैं बोलूं उससे। ऐसा सुंदर भाव भगवान ने जब उस केवट से कहा कि मैं पार जाना चाहता हूं, तुम नाव ले आओ। और भक्त की वत्सलता और भक्त का प्रेम किस तरीके का है। वेद भगवान की जब स्तुतियां करते हैं तो भगवान के गुणगान गाते हैं, और भक्त जब केवट भगवान की स्तुति इस तरीके की नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो भगवत प्रेम का जो प्रवाह है, देखो वो किस तरीके का है और शब्द उसके कैसे हैं। वो कहता है कि मैं नाव तो लाऊंगा आपको पार उतारने के लिए, लेकिन पहले हमसे ये कहो कि तुम हमारे चरण दो। कितना अटपटा शब्द। ये भी कह सकता था कि मैं आपके चरण धोऊंगा, जल आपके चरणों तक का जो अमृत जल है परिवार को पिलाऊंगा, दूध भी पीऊंगा और फिर मैं पार आपको उतारूंगा। ये भी कह सकता था। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि आप कहो कि मैं तुम्हारे चरण दूं। कैसा प्रेम है भगवान का। भगवत प्रेम जब हृदय में होता है तो शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ भगवत प्रेम का मतलब होता है। चाहे शब्द जैसा भी हो, प्रेम का प्रवाह जब असीम होता है तो उसका कहीं भी कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है।
भगवत प्रेम के प्रति जब केवट ने ये कहा तो भगवान उसके शब्दों को देख करके मां जानकी की ओर देख करके कुछ बिहसे इसलिए कि मां जानकी तो भक्ति का अवतार है, मां जानकी की ही तो कृपा है जो उसके हृदय में ईश्वर प्रेम है। और वो ये कह रहा है कि पहले मुझे अपने चरण धोने के लिए कहो, उसके बाद मैं आपको पार उतारूंगा। अभी भगवान ने कुछ कहा भी नहीं था और वो कहने लगा उधर से, देखिए कितनी दूरी होगी, गंगा जी बीच में है, किनारे पे प्रभु जी है, वो दूसरे किनारे पे बैठा हुआ है, दूरी कितनी है और संकट कितना बड़ा है कि समूचे राज्य को छोड़ करके भगवान आए हैं। पूरी अयोध्या भगवान के वियोग में दुखी है, पूरा परिवार भगवान के वियोग में दुखी है, इतना बड़ा संकट है। और उस संकट के बीच में भी दूसरे किनारे पे बैठा हुआ कह रहा है कि पहले हमको चरण धोने के लिए कहो, तब हम आपको पार उतारेंगे। कारण बता रहा है कि जब पत्थर आपकी चरण रज लग जाने से वो स्त्री बन गई और हमारी नाव भी आपके चरण रज से कहीं स्त्री बन गई, तो हमारा तो इसी नाव से ही पूरे परिवार का भरण पोषण होता है, तो हम तो किधर के भी नहीं रहेंगे। देखिए भगवत प्रेम का प्रवाह किस तरीके का है। वेदों की स्तुतियां सुनकर के भगवान नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, अनन्य भक्तगण, ऋषि मुनि जो जन्म जन्मांतर भगवान के लिए अपना जीवन तपा देते हैं, नाना प्रकार के इसी शरीर को भगवान की प्राप्ति के लिए योग और तप के साधन करते हैं, उनसे भी भगवान परम पिता परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न सदा रहते हैं, जब ही तो ऐसा वो कर पाते हैं। और एक तरफ अपने परिवार का धर्म के मार्ग से निर्वाह करने वाला व्यक्ति, क्योंकि जब तक व्यक्ति का अंदर और बाहर दोनों तरीके से शुद्धता नहीं होगी, तब तक भगवान की भक्ति नहीं आ सकती है हृदय में। दोनों शुद्ध होने बहुत जरूरी है। आप जो कमाते हो थोड़ा या ज्यादा दान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समाज की सेवा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, परिवार को भरण पोषण तो करते हो, लेकिन भरण पोषण करते समय परिवार तुम्हारा धर्म के मार्ग पे जा रहा है, उस पैसे से आपके उस सेवा से या नहीं जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, कमाई हुई जो मेहनत की कमाया हुआ है वो धन अगर दान और सेवा में जा रहा है, क्योंकि ये संपूर्ण संसार तो ईश्वरमय है, आप अगर दान और सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और या नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि बाहरी शुद्धता तो बहुत जरूरी है। और जो हमारा कर्म है जिससे हमने धन को कमाया है, अगर वो धन हमारा सदुपयोग में जा रहा है बाहरी दृष्टि से, तभी अंदर
भगवत प्रेम होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। कोई साधन ऐसा नहीं है किसी भी रूप में, चाहे वहरीम दृष्टि से हो चाहे अंतरिम दृष्टि